हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सौम्या सिंह और मैं आपको अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मैंने IBPS PO, IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क क्लियर किया था 2023 में और मैंने IBPS PO में जॉब ली है और मैं करेंटली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में वर्क कर रही हूँ एज अ PO। और दिस वीडियो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइस जिनको भी ऐसा लगता है जिनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी नहीं है या थोड़ी सी वीक है, उनके लिए जो IBPS RRB की वैकेंसीज आई हैं ये एक बम्पर धमाका है। ये एक बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। आप इस अपॉर्चुनिटी को तुरंत जाके ग्रैब करिए क्योंकि आगे के IBPS PO के एग्जाम्स होंगे या SBI PO, उनमें सब में इंग्लिश आती है, सबको पता है। ये एक ओनली एग्जाम है जिसमें इंग्लिश नहीं आती है। तो जो भी मेरे दोस्त हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ लगता है या थोड़ा सा लैग करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है या आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। और अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लेकर जाते हैं। जो मैं बताना चाहती हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं IBPS ने RRB की वैकेंसीज निकाल दी हैं। वैकेंसीज आर आउट और ऑफिसर स्केल 1, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 2, 3 काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। तो ये टोटल मिला के ऑलमोस्ट 10,000 वैकेंसीज हैं, जो कि बहुत बड़ा और बहुत अच्छा अमाउंट है वैकेंसीज का। तो आप देख रहे हैं इतना बड़ा काउंट आया है वैकेंसी का। और अगर हम अपनी बात करते हैं कि हम लोगों को जिनको ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज देखनी है, तो ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसीज 3,499 आई हैं और ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं 5,585। तो ये दोनों जो है टोटल मिला के लगभग 9,084 वैकेंसीज होती हैं, जो कि अपने में एक अच्छा काउंट है। तो आप सब लोग अब तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अपनी, जो भी आपने पढ़ा है अभी तक का उसको पूरा ब्रश अप कर लीजिए। मैं दूसरी बात करती हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें आप जो एग्ज़ाम की डेट है वो क्या है, आप इसका एग्ज़ाम का फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और लास्ट ईयर की कट ऑफ्स क्या थी, तो ये सब के बारे में मैं डिस्कस करती हूँ। तो ये एक डिटेल वीडियो होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो आप नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाके नोटिफिकेशन देख लीजिए पूरा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम की जो फॉर्म भरने की डेट है वो कब से कब तक है। तो ये 7 जून से स्टार्ट हो गया है फॉर्म भरने की डेट। तो 7 जून से लेकर ये आप 27 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। तो 27 जून जो है वो इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखते हैं हम, इन्होंने एग्ज़ाम डेट क्या प्रेडिक्ट की है। तो जो एग्ज़ाम डेट प्रेडिक्शन है वो अराउंड अगस्त इन्होंने लिखा है। तो अगस्त में भी अगर हम मानते हैं तो हम देखेंगे कि मे बी 2nd वीक और 3rd वीक तक ये एग्ज़ाम हो जाएगा और ज़्यादा डिले हुआ तो 4 वीक। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो हमारे पास टोटल मिला के 2 महीने हैं, बस 2 मंथ्स हैं। तो हमें 2 मंथ्स में अपनी सारी तैयारी को ब्रशअप करना है और अपने जितने भी हमने अभी तक का जितना किया है उसको एनालाइज करना है कि हम क्या गलती करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो सब करिए और बिल्कुल एकदम से लग जाइए। अब आपको मैं बताती हूँ कट ऑफ। जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी तो वो ऑफिसर स्केल 1 की कट ऑफ जो आई थी वो आई थी 53.75 और ऑफिस असिस्टेंट की जो कट ऑफ थी वो थी 74.25। ठीक है, तो हमें कट ऑफ्स हमने देख ली हैं। तो हमें अब ये नहीं सोचना है कि हमें सिर्फ ये कट ऑफ पार करनी है, क्योंकि यू नेवर नो, क्या पता इस बार आपको कट ऑफ से भी 2 नंबर 4 नंबर और एक्स्ट्रा कट ऑफ आए, कुछ कह नहीं सकते। आप इसको प्रेडिक्ट करेंगे बाद में, वो वीडियो बाद में आएगी। तो हमें ये लेकर चलना है कि हम इतने क्वेश्चन बनाकर आएंगे एग्जाम में कि हम कट ऑफ अगर 4 नंबर में बढ़ जाती है तो भी हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप अब जल्दी से जाइए, देर किस बात की, नोटिफिकेशन आ चुका है। अब पहला नोटिफिकेशन तो बैंक का आ ही गया है अब। और ये मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है ना वो उन दोस्तों के लिए बहुत अच्छा है जिनको लगता है कि वो इंग्लिश में दूसरों से थोड़े वीक हैं या कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग करते हैं। उन्हें लगता है कि वो काफ़ी इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है या दूसरों से कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप PO बनना चाहते हैं या फिर ऑफिस असिस्टेंट बनना चाहते हैं। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में सिर्फ क्वांट आना है और रीजनिंग आना है। प्रीलिम्स में देखिए आप क्वांट और रीजनिंग का ही एग्ज़ाम आएगा। जो आपका मेंस का पेपर है उसमें आपको
लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिलता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करें या हिंदी लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है या फिर आप हिंदी लैंग्वेज में अच्छे हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज ले सकते हैं। और बस ये एग्ज़ाम फिर आपके लिए ही बना हुआ है। जिनको भी इंग्लिश में लगता है कि थोड़ा बहुत आप इधर उधर हो रहे हैं तो बिल्कुल तैयारी में स्टार्ट कर दीजिए बिल्कुल, और बहुत अच्छे से लग जाइए तैयारी में, क्योंकि वैकेंसीज का जो काउंट है वो वाकई काफ़ी अच्छा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और आगे और ऐसी वीडियो आते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे वीडियोस देखने को मिलें और आप सारे आगे की जानकारी भी मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।